कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजकीय इंटर कॉलेज जुबली और राजकीय इंटर कॉलेज निशादगंज में हुआ बाल संसद का गठन। लखनऊ में चेतना संस्था एससीएल फाउंडेशन के सहयोग से सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की लीडरशिप पर काम कर रही है। इस क्रम में बच्चों के विद्यालय खुलने के बाद इन सभी स्कूलों में चेतना संस्था द्वारा बाल संसद का गठन किया जा रहा है, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज जुबली और राजकीय इंटर कॉलेज निशादगंज में बाल संसद का गठन किया गया। इस बाल संसद को गठित करने का उद्देश्य बच्चों को लीडरशिप के गुण सिखाना और उनके विद्यालय में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधियों में बच्चों को प्रतिभाग कराकर बच्चों को जिम्मेदारी के भाव से परिचित कराना है। जैसा कि सरकार भी इस काम के लिए सभी विद्यालयों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए इनके स्कूल में बाल संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाया गया। ये चुनाव प्रक्रिया आम चुनाव की तरह ही कराया गया। इसके लिए कुछ उम्मीदवारों बच्चों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और चुनाव लड़ा। फिर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। महेश साहू की रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र धौरा में गरुड़ एरो स्प्रे प्राथमिक लिमिटेड तमिलनाडु के द्वारा ड्रोन मशीन का प्रदर्शन किया गया। ड्रोन मशीन का उपयोग पौधा संरक्षण दवाओं के छिड़काव के लिए उपयुक्त है। ये मशीन जीपीएस से आधारित बैटरी ऑपरेटेड है। 1 एकड़ में 15 से 20 मिनट के समय में ही दवा का छिड़काव किया जा सकता है। टैंक की क्षमता 12 लीटर व इस ड्रोन कीमत 7 से 7.5 लाख रुपए कीमत की है। फसलों में ड्रोन स्प्रेयर से कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। हसनगंज क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में बसपा ने विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें पूर्व एमएलसी मुख्य सेक्टर प्रभारी नौशाद अली व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने विनय चौधरी को मुहान विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव आने पर लंबे लंबे वादे करती है। इस सरकार अच्छे दिन आने का वादा कर जनता को धोखा दिया और रात में नोटबंदी कर घर में रखे महिलाओं तक के पैसे को जमा करा लिया। सपा सरकार को आड़े हाथों में लेते हुए कहा, मुजफ्फरपुर नगर दंगा अखिलेश यादव के इतिहास में लिखा जाएगा। नौशाद अली ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में एक नारा था कि खाली पड़ा प्लाट हमारा, हर तरफ गड्ढों का राज था। बसपा सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम किया। बसपा सरकार में गुंडे या तो जेल गए या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। आचार्य विनोबा भावे का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। सीतापुर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रजिस्टर्ड चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन जिला कार्यालय जयपुर में संगठन के मंडल अध्यक्ष रामकृपाल राठौर की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष ओमकार यादव द्वारा आचार्य विनोबा भावे का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि आचार्य विनोबा भावे ने इस संगठन के माध्यम से चंबल के सैकड़ों बागियों को सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कराकर सामाजिक इंसान बनाया। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर में लहरपुर में बड़े जोर शोर से चल रही इश्क नचाए बीच बाजार फिल्म की शूटिंग। अवध गंगा फिल्म के बैनर तले बन रही फिल्म इश्क नचाए बीच बाजार की शूटिंग जनपद सीतापुर लहरपुर में बड़े जोरों शोरों के साथ चल रही है, जिसको देखने के लिए काफी संख्या में लोग उत्साहित हैं और शूटिंग होने की खबर सुनकर सभी लोग अपने कार्य छोड़कर शूटिंग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि शूटिंग का किरदार अभिनेता संग्राम सिंह पटेल व अभिनेत्री प्रतिष्ठा ठाकुर शूटिंग में बेहद रोल अदा कर रही हैं। इसी के साथ अभिनेता संग्राम सिंह ने बताया कि ये फिल्म उनकी चौथी फिल्म है जिसमें जबरदस्त रोल अदा कर रहे हैं। फिल्म लोगों के लिए बहुत ही बेहद पसंदीदा होगी। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। सीतापुर में विकासखंड लहरपुर के ग्राम पंचायत जगमालपुर के प्राथमिक विद्यालय में एडीओ पंचायत सत्येंद्र वर्मा द्वारा अभी लगभग 15 दिन पूर्व ही टाइल्स करवाया गया था, जो कि आज टाइल्स अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। क्लासरूम में लगे सभी टाइल्स फूल गए हैं और टूट भी गए हैं। इन्हें देख ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह घटिया सामग्री लगाकर टाइल्स कार्य करवाया गया है। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। पौराणिक अजगरा मेला आज से शुरू, आकर्षक ढंग से सजी दुकानें। आयोजित मेले में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन व मास्क का प्रयोग अनिवार्य।
प्रतापगढ़ के पौराणिक स्थल अजगरा में ऋषि पंचमी के अवसर पर शनिवार से शुरू हुए मेले में आने वालों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। बिना मास्क लगाए लोगों को मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। मेला समिति ने मेला में आए दुकानदारों को दुकान पर आने वाले ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ दुकान पर भीड़ एकत्रित न होने पाए, इस बात का भी ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। उक्त जानकारी मेला संयोजक निर्झर प्रतापगढ़ी ने दी। 3 दिन तक चलने वाले अजगरा मेला के लिए दूर दराज जिलों से व्यापारी सप्ताह भर पहले से ही दुकानें लेकर अजगरा मेले में पहुंच गए हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ब्रह्मदेव जागरण मंच का धरती हरा भरा बनाओ अभियान का पौधारोपण कर किया गया समापन। प्रतापगढ़ स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सालय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में ब्रह्मदेव जागरण मंच की ओर से दिनांक 25 जुलाई से चल रहे धरती हरा भरा बनाओ के तहत पौधारोपण अभियान का समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर देश दीपक ने कहा कि प्रकृति को खुश रखकर ही हम सभी स्वयं को स्वस्थ बनाए रहने की कल्पना कर सकते हैं। संगठन के जिला अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र नारायण तिवारी ने कहा कि संपूर्ण जनपद में सभी पदाधिकारियों के सहयोग से ही इस मिशन को साकार बनाया जा सका है। इसी दौरान आम, नीम, आंवला, बेल आदि के वृक्ष लगाए गए। इस मौके पर सर्वश्री घनश्याम शुक्ल, प्रकाश दुबे, राजेश नारायण मिश्र, जयप्रकाश मिश्र, घनश्याम पांडे, शिव प्रसाद त्रिपाठी, राजेश शर्मा आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। राबिया सैफी के साथ हुए बलात्कार व उसकी हत्या के विरोध में कुंडा कचहरी में हुआ धरना प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में कुंडा कचहरी में दिल्ली पुलिस विभाग में कार्यरत राबिया सैफी के साथ हुए बलात्कार व उसकी हत्या के विरोध में हम कुंडा वासी उसके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करते हैं। देश की बेटियों की सुरक्षा हेतु कड़ी कानून की मांग करते हैं। दोषियों को फांसी की सजा बीच चौराहे पर दिया जाए, जिससे दोबारा अन्य अपराधी हिम्मत न कर सके। जब पुलिसकर्मी के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा? इसलिए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। धरना प्रदर्शन में नजम हसन, शहनवाज, अमीर, जुबेर प्रधान, सानू प्रधान, रईस भाई, राजू भाई, अनवर भाई, सतीश गौतम, दीपक यादव, उमर भाई, शेरा भाई, अफसाद, सब्बू भुट्टो, रजा आदि लोग मौजूद रहे। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। अटवा बाजार में स्थित क्लॉथ हाउस एवं ज्वेलरी की दुकान को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। सीतापुर थाना नैमिसारण के अटवा बाजार निवासी अब्दुल हसीब पुत्र शमसुद्दाह उर्फ भोला की भोला क्लॉथ हाउस एवं अब्दुल हसीब ज्वेलर्स की दुकान से बीती रात अज्ञात चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर कपड़ा जेवर सहित लगभग 1.25 किलो चांदी की पायल, बिछिया करीब 15,000 रुपये, गिलट के जेवर एवं 12,000 रुपये की नकदी चुराकर चंपत हो गए। सुबह आसपास के लोगों ने पीड़ित दुकानदारों को ताला टूटे होने की सूचना दी। पीड़ित ने दुकान में आकर देखा तो उपरोक्त सामान गायब मिला। घटना की सूचना पीड़ित द्वारा पुलिस को दी गई। चोरी की सूचना पाकर नैमिसारण पुलिस के हाथ पांव फूल गए और थाना प्रभारी ने क्षेत्राधिकारी को घटना के संबंध में अवगत कराया। वह भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? अब्दुल हसीब। आपके वहाँ घटना पहली बार हुई, चोरी की हुई है या इससे पहली बार हो चुकी है? दूसरी बार हुई, पहले 13 अक्टूबर को हुई थी, दूसरी बार कल हुई रात में। तो आपका कितना माल चोरी हुआ है? 100 किलो चांदी थी और 12,000 रुपये नगद और 15,000 काट। इससे पहली बार चोरी हो चुकी है आपके वहाँ, तब कितने की हुई थी? 2 लाख की। 2 लाख की। मतलब आए दिन यहाँ चोरी हो रही है, पुलिस प्रशासन जो है सो रहा है? ड्यूटी जिसकी लगी थी वो यहाँ कल शायद रात को नहीं आए। ड्यूटी पे थे मतलब ड्यूटी आए नहीं थे वो लोग? ड्यूटी थी रात में, शायद आए थे, चले गए थे जल्दी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ मोमेंट।